वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो जो आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतर करती है। क्योंकि दुनिया आपकी खुशहाल होती है और आखिरत आपकी इसलिए बेहतर होती है कि आप जन्नत के हकदार होते हो, क्योंकि अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर चल रहे होते हो, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसे मानने होते हो। तो चलिए, तो हम इन्ना आते ना कल कौशर, ये कुरान शरीफ की सबसे छोटी आयत है और सूरह बकरा सबसे बड़ी आयत है। तो ये सूरह सबसे जो छोटी आयत है सूरह जी वाली, इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली रब्बी का वनर इन्ना शान का अव्वल अब्तर, इसके तर्जुमा बताते हैं, इसके फ़ायदे बताते हैं। क्योंकि ये छोटी बहुत है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि इस सूरह कौसर का पढ़ने वाला क्योंकि उसकी नस्लों में एक बूढ़े इंसान ने ही पढ़ा था। क्योंकि एक बहुत ही कमज़ोर इंसान, बहुत ही ऐसा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इंसान किसी लायक नहीं है, लेकिन सामने वाले को उसको सांप ने काट दिया था। फिर उस इंसान को उसको बुलाया गया। जब वो सामने जो खड़ा था, जो देख रहा था, जो पैसे वाला था, वो देख रहा था, वो इतना फुकरा लग रहा था देखने में, ना ही तो कपड़े ऐसे थे ना ही कुछ। उसने अपना लुहाब निकाला, उसके पैर से लगा दिया, वो सांप का कटा हुआ बिल्कुल सही हो जाता था। क्योंकि उनके थूक में ही अल्लाह ताला ने उसके लुहाब में, यानी उनकी पुश्तों के लुहाब में इतनी बरकत दी थी कि वो मामूली दिखते थे, लेकिन उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत अल्लाह ने पेश नहीं आने दी। क्योंकि ये कौशर इन्ना आते ना जे अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल की थी अल्लाह ताला ने। क्योंकि एक सबसे बड़ा समुंदर है, उसमें से एक चिड़िया चोंच भर के पानी पी जाती है। तो वो समुंदर चोंच भर के जो चिड़िया पानी पीती है ना, वो ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए छोड़ा है। जो चोंच भर के जो पानी पिया है ना, वो इल्म दुनिया में बांटा है अल्लाह ने, और बाकी का जो समंदर था वो अल्लाह ताला के पास है। तो अंदाज़ा लगाइए, जो पूरा समुंदर अल्लाह ताला के पास है, इल्मों का मालिक अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला कितना गनी है। तो आप इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला कहता है पूरी जितनी भी मखलूक मैंने बनाई है, वो मखलूक मेरे सामने एकजुट होकर मांगे, मैं सबकी पुकार सुनता हूँ। किस वजह से, किस इद्दत से, किस लहजे से मुझसे मांग रहा है, किस गरज से मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, उसी तरह मैं उसको अता करता हूँ। तो क्योंकि जब जी लैलतुल कदर की रात जी ताक रातें होती हैं, इसमें कितनी पूरी दुनिया अल्लाह ने पूरी मखलूक बनाई है, वो पूरी मखलूक यानी जानवर तक भी अल्लाह ताला से दुआएं मग़फ़िरत मांग रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी सुनने होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा आपको ये इल्म दिया है कि एक चिड़िया सिर्फ उस समुद्र में से चोंच भर के पानी पी के गई थी, वही इल्म मैंने दुनिया में छोड़ा है, बाकी का इल्म मेरे पास है। तो मुझे छोड़कर इंसान बह रहा है दूसरी चीज़ों में, तो फिर सोचिए उस इंसान का क्या होने वाला है। तो ये अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था हौजे कौसर ना आते ना। क्योंकि जब यहूदियों ने उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये बे औलाद है, इसको बेटे नहीं होंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने तकलीफ़ पहुंचाई थी ताने दे देकर। तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था अल्लाह ने अपने महबूब से कि मैं तुझे उस चीज़ से नवाजूँगा जो मतलब किसी को नहीं नवाजा मैंने। मैं अपने महबूब को उन्होंने हौजे कौसर से नवाजा था। अगर जिस इंसान ने हौजे कौसर नहीं पिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से, और सकी कौन है, सबसे बड़ा सकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सबसे बड़े सकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किसी और अल्लाह ताला का प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को अपने हाथों से हौजे कौसर पिलाएंगे जिसे वो पसंद करते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बुत परस्त जो मेरे अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक किया, वो मुझ में से भी नहीं है, ना ही मेरी सिफात का हकदार है, ना ही मेरे अल्लाह ताला में से है, तो ना ही वो मेरी सिफात का हकदार है। तो अल्लाह ताला उसे हौजे कौसर नहीं पिलाएंगे। जब उसकी मौत आएगी ना, तो इतना प्यासा मरेगा, पूरी दुनिया का जो समुंदर है ना उसके आगे रख दिया जाएगा। फिर भी उसकी जीभ कहने में भी हमें डर लग रहा है, क्योंकि उसकी जीभ इतनी लटका दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है किसकी जीभ लटकती है, तो उसकी जीभ इस तरह लटका दी जाएगी, उस जानवर की तरह जो आम डोलता है सड़कों पर, उसकी तरह लटका दी जाएगी और उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। तो सोचिए उस इंसान का कितना ही दर्दनाक मौत होने वाली है बुत परस्त की। तो क्योंकि ये चीज़ हम अल्लाह ताला ने जब हिदायत दी है, तो इसलिए हम बार बार आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप उस चीज़ से भटके रहें तो उस चीज़ से लौट कर आ जाएँ, ताकि अल्लाह ताला आपको जन्नत का हकदार बनने, ना ही आप उस कुत्ते की तरह जीभ लटके आपके आखिरी समय में। तो अल्लाह ताला से अपनी तौबा कर ले आखिरी समय में कि अल्लाह ताला जो गुनाह मुझसे हुए अल्लाह आज के बाद जीते जी चाहे मेरी एक पल की ज़िंदगी हो, मैं उस बुत परस्ती में कभी अपने आप को शामिल नहीं करूँगा।
तो क्योंकि इंसान गलती में ही ये गुनाह करता है, तो तौबा भी जानबूझ के कर ले, यानी जब इंसान को हिदायत मिल रही है तो कर ले तौबा अपनी जीते जी। तो अल्लाह ताला ने कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना बड़ा मर्तबा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर के नसीब, मतलब आप हौज़े कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पिलाएंगे आपको, तो आप ता क़यामत तक इसी तरह प्यासे ही भटकते रहेंगे। तो आपको अपने ऊपर रहम करना चाहिए, तरस खाना चाहिए अपने ऊपर। दूसरों के ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपना किए कि खुद पाएंगे। अपने ऊपर तरस खाइए कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी मौत ही इतनी भयानक होगी, फिर आपको उसके बाद क्या ही मिलने वाला है। तो हमारा तो रोंगटा, यानी इस टाइम आपको बताते हुए भी इतनी कपकपी हो रही है कि अल्लाह ताला रहम करे हमसे, जाने अनजाने में इस तरह कभी भी भूल हुई हो तो, क्योंकि हम रो रो कर अल्लाह से इसी तरह पूरी रात अपनी बस मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह बस जानबूझ के तो कभी कोई गुनाह किया नहीं, अगर जाने अनजाने में हो भी गया हो तो अल्लाह उस गुनाहों से हमें इस तरह माफ़ कर दे जिस तरह तू अपने सिरातुल मुस्तकीम यानी अच्छे बंदों को पसंद करता है, उनमें हमें शामिल कर अल्लाह ताला, और जन्नत का हकदार कर, और जन्नत का ही नहीं बुलंद दर्जात अता कर अल्लाह ताला जन्नत के। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया से, कुछ भी नहीं चाहिए अल्लाह, तेरी रज़ा चाहिए। क्योंकि दुनिया से हमें क्या चाहिए, जब हमारी मौत ही इतनी बुरी होगी कि दुनिया हम पर तरस खा के जाए, तो उस दुनिया से हमें क्या ही चाहिए, हमें तो अपने रब से चाहिए जो समुंदरों का, यानी जो दुनिया में सिर्फ एक चिड़िया के चोंच में भरा हुआ है, वो इल्म छोड़ा है, सारे इल्म का मालिक मेरा रब है। तो मैं अपने रब से मांगू ना, क्यों मैं दुनिया से मांगूँ, मैं अपने रब से मांगूंगी ना, तो रब से मांगने वाले बने, दुनिया से ना मांगने वाले बने। क्योंकि थोड़ी सी ज़िंदगी गफलत में इंसान की निकल जाती है। तो इन्ना आतेना का जो हम आपके लिए अमल लाएँ उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए हैं, तो उनके लिए ये तौबा इस्तिग़फ़ार का भी सबक, हर चीज़ का सबक बनता है जी इन्ना आतेना कल कौसर, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बरकत है। जिस भी ख़ानदान को जी इन्ना आतेना या कल कौसर, ये कौसर मिल गया ना, उसकी पुश्त यानी कितनी भी पुश्तें आएँ उसकी, कभी भी प्यासी मोहताज प्यासी, यानी कभी उन लोगों पे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। सिर्फ एक बड़े बूढ़े के अमल से उन लोगों पे इतनी सारी अल्लाह ताला ने बिशारत दी थी, वो आम होकर भी उन पैसे वालों से भी खुशहाल थे, क्योंकि उन्हें कभी अल्लाह ने मोहताज नहीं किया था किसी का, कभी कोई चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। क्योंकि जब वो अपने घर से चले जाते थे जिनके लुआम में, क्योंकि उनके दादा ने परदादा ने पता नहीं किसने, उन्होंने किसी ने ये अमल किया था उनके घर में जी इन्ना आतेना का, तो ये अमल किया था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब वो उनको बुलाया जाता था तो उनके लुआम में इतनी बरकत दे दी थी अल्लाह ताला ने, चाहे सांप काट जाए, चाहे बिच्छू कांतर कोई भी काट जाए, तो वो थूक लगाते थे अपना, तो उन्हें शिफा मिल जाती। जब वो चले जाते तो अपने बच्चों से बोल के जाते थे कि जब भी कोई आए तो अपना लुआब लगा देना, तो उनके बच्चों के लुआम में भी बहुत तासीर दी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके ख़ानदान वालों के लिए अल्लाह ताला वो बिशारत देगा, क्योंकि आप जब अच्छे अखलास से अल्लाह पे राज़ी होकर आप जब अमल करते हो ना, आपका किए हुए का अलम आपकी पुश्तें उठाती हैं, यानी आपकी पुश्तें फ़ायदा उठाती हैं। तो अल्लाह ताला उन पुश्तों को इतना अच्छा रखता है, खुशहाल रखता है, क्योंकि आपके बड़े बूढ़ों ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, क्योंकि मेरे बताए रास्ते पर ही अमल किया था। और जब बड़े बूढ़े कोई बुरा काम करते हैं तो उनकी पुश्तों को, आने वाली पुश्तों को दुख अल्लाह ताला उठाता है, क्योंकि इसलिए देता है दुख कि तुमने अपने बड़े बूढ़ों जैसा ही काम आगे बढ़ाया है, ना ही तुमने कभी तौबा की, ना ही तुमने कुछ किया, यानी तुमने मुझसे कभी खौफ नहीं रखा, तो तुम भी उसी अजाब में रहते हो ज़िंदगी भर। तो मतलब कहने का मतलब अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छी तरीक़े से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन समझता वही है जिनके दिल स्याह काले नहीं हैं। तो चलिए हम अब इसका अमल बता देते हैं। इन्ना आतिना कल कौशर फसल रब्बे का बनर इन्ना शानी का उबलतर, क्योंकि हम इसलिए रुक गए थे, किसी का इंतकाल हो गया है। तो अल्लाह ताला आपको हर वक्त हिदायत देता है कि इंतकाल, मतलब जब किसी का इंतकाल की सुनते हो ना, उस टाइम आपको अपने आप को रखना चाहिए उस टाइम पर कि कल मुझे भी इसकी जगह पर होना, कल क्या अभी इसी पल हो सकता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हमें सिरातुल मुस्तकीम में बढ़ना है, हो जीते जी जल्द से जल्द अपनी तौबा कर लें, क्योंकि ये आखिरी असरा भी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि एक ताक रात जा चुकी है, क्योंकि 31 जो एक महीना आपका 20 रोज़े इस तरह निकल गए कि कुछ पता ही नहीं चला। तो अब ये जो 8 रोज़े, ये 9 रोज़े जो आपके बचे, इसमें आप अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सकते, तो आपसे ज़्यादा बदतरीन बदकिस्मत आदमी कोई भी नहीं है, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चला है। तो अल्लाह ताला के रास्ते
सीधे आ जाइए, क्योंकि जब भी आप किसी की मैयत में जाते हो तो अपने आप को उस टाइम ये खुशहाल मत बन के जाया करें कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ये उस टाइम ये रखा करो, कल मैं इसकी जगह पे हूँ, कल क्यों अभी मैं इसकी जगह पे हूँ। अल्लाह मुझे इतनी हिदायत दे के मैं अपने गुनाहों की तौबा तो कर लूँ, कम से कम मेरी मौत अच्छे इंसानों में शामिल हो जाए। तो चलिए, क्योंकि वक्त रहते अपनी तौबा इस्तग़फ़ार कर लेनी चाहिए। तौबा इस्तग़फ़ार ये नहीं कि मुंह से कर ली, क्योंकि अपने गुनाहों की रो रो कर गिड़गिड़ा कर, जब क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने कितने साल रो रो कर गिड़गिड़ा कर एक छोटी सी गलती की मांगी थी, कि ये मिसाल आपके लिए अल्लाह ताला ने छोड़ी है। अल्लाह ताला जब आपको इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने तौबा इस्तग़फ़ार की अल्लाह ने माफ़ कर दिया, जब तक आपका दिल जो अंदर से किसी के लिए कीना रखता है तब तक अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा। तो चलिए इसका मायना समझ लेते हैं। जो शख्स इस सूरत को खलूस दिल से बाद नमाज फजर या बाद नमाज इशा 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, इसके दिल से बुग़्ज़, हसद, कीना, झूठ, फरेब, क्योंकि अल्लाह ताला ने इससे इन्ना आतेना कल कौसर में इतना 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 कि इसका अंदाज़ा भी आप लगा नहीं सकते कितना बड़ा मरतबा, क्योंकि अपने हबीब को दिया है, जो अल्लाह ताला खुद उन पर दरूद शरीफ भेजते हैं उनको दिया है। तो जब आप अच्छे खलूस के साथ यानी अपनी तौबा कर लें सच्चे दिल से, तो फिर आप इसको पढ़ें। तो कैसे पढ़ना है आपको, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मुश्किल से ढूंढ कर और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और हमें हिदायत दे, सही रास्ता कर लेंगे। क्योंकि अब ये रहमत का महीना भी ख़त्म होने वाला है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो इनाम रखा था, इसमें हम अपनी मग़फ़िरत करा ले जीते जी। क्योंकि अगर ये अगला रमज़ान आने से पहले हमारी मौत आ जाती है और हमने मग़फ़िरत नहीं कराई, तो हमसे ज़्यादा बुरा इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि हमारी मौत किस तरह होगी वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हम इसलिए आप लोगों के लिए फिर से यही चीज़ लेके आएँ, क्योंकि आप अगर अच्छे दिल से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हो तो इस पर गौर कीजिएगा। इस वीडियो को आप बार बार सुनिएगा, तब आपके समझ में आ जाए तो उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो चलिए, जो शख्स इस सूरत को खलूस, यानी खलूस का मतलब सच्चे दिल के साथ, अगर आपने वाकई में अपने गुनाहों की तौबा कर ली है, यानी आज के बाद ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, तो फिर खलूस दिल से यानी सच्चे दिल से, तो बाद नमाज यानी फ़जर की नमाज के बाद, जब आप फ़जर की नमाज अदा कर लेते हो तो नमाज या फ़जर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, ठीक है, आपके पास जब भी टाइम हो उसके बाद, लेकिन पहले अपने आप को पाकीज़ा यानी आपको इतना साफ सफ़ेद करना है दिल को, जो आपका काला स्याह बन चुका है, उस दिल को आपको इस तरह मांजना है। जब कोई बर्तन काला हो जाता है ना, फिर आपको किस तरह मांजते हो, उस पर साबुन रगड़ रगड़ कर लगाते हो और राख कोला पता नहीं क्या क्या रगड़ते हो, जब जाके वो बर्तन आपका साफ़ होता है। फिर भी आप क्या सोचते हो, उस पर और कुछ लगा दूँ। तो इस तरह ही अपने दिल को आपको साफ़ करना है, क्योंकि अल्लाह ताला से रो रो कर, दिल कैसे साफ़ होगा आपका, रो रो कर गिड़गिड़ा कर। ये 8 दिन 10 दिन, 8 दिन ही बचे, 10 दिन तो बहुत दूर हैं, 8 दिन ही बचे, तो आप अपनी इसमें रो रो कर हर नमाज में रोएं, तहज्जुद में रोएं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी 10 रात आपके लिए जगने के लिए बताइए। 10 रात में रो रो कर आपका ये कि जो बुरा दिल है ना, जो गुनाह किए हैं, सिर्फ रोने से ही आपके साफ़ होंगे। इतना रोए कि अल्लाह ताला को तरस आ जाए। तो आपको करना क्या है, तो चलिए, नमाज फजर या बाद नमाज इशा 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इतनी छोटी सी, अल्लाह ने देखो कितना बड़ा हम पे एहसान किया है। इन लोगों को कितनी मुश्किल के, मेरे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये हौजे कौसर मिला था। अल्लाह ने हम पे कितनी इनायत दी है कि इतनी छोटे से अमल से भी अल्लाह हमें माफ़ करने की हिदायत दे रहा है, तब भी हम अपनी माफ़ी नहीं मंगवा सकते। तो हमसे ज़्यादा बदतरीन यानी बदकिस्मत आदमी कोई भी नहीं है, क्योंकि हौजे कौसर और जमजम दोनों मिलना कोई आसान चीज़ नहीं है। जमजम के लिए एड़ी रगड़ी गई थी, जब जाके जमजम मिला था। हौजे कौसर मेरे हबीब को जब मिला है, जब हबीब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ़ों का सामना किया था, जब अल्लाह को इतना तरस आया कि मैं अपने हबीब को उस चीज़ से नवाजूँगा। जब एड़ियाँ रगड़ी गई उस मासूम बच्चे की, जब जाके जमजम लिख रहा था, तो हमें वो एड़ियाँ किस तरह रगड़नी है, सिर्फ रो रो कर नमाज में। हमारे लिए कितनी आसानियाँ अल्लाह ने रखी हैं, क्योंकि हमें उस तरह वो मुसीबत में नहीं डाला अल्लाह ताला ने। हमें सिर्फ नमाज़ पढ़नी है, अपनी तौबा करनी है, रो रो कर माफ़ी मांगनी है। कितनी छोटी सी चीज़ से अल्लाह ने हमें इन चीज़ों से नवाज दिया, यानी जमजम से भी नवाज दिया और हौजे कौसर से भी नवाज दिया अल्लाह ने।
तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आपके समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इसको लाने के लिए, क्योंकि अब वक्त नहीं बता है आपके और हमारे पास जो हम अपनी मगफरत नहीं करा पाए। तो गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ लेके आएँ, और आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किए रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी भी अगर आप नहीं उस पर अमल कर पा रहे हैं, हो सकता है आप जिसको शेयर करें वो अमल कर ले तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे दे, उसकी तौबा हो जाए, जीते जी वो अपनी तौबा कर ले। तो चलिए फिर हम दोबारा से बताते हैं आपको सिर्फ अच्छे खुलूस के साथ ईशा के बाद या फजर की नमाज़ के बाद 11 बार ही पढ़नी है इन्ना आतिना। कितनी छोटी सी सूरत है, सिर्फ आपको ईशा की नमाज़ के बाद या फजर नमाज के बाद ही 11 बार पढ़नी है, और रो रो कर गिड़ा कर इस तरह के अल्लाह ताला को आप पर तरस आ जाए। फिर आपको ये चीज़ें छोड़नी है, असद छोड़ना है, कीना छोड़नी है, झूठ छोड़ना है और फरेब छोड़ना है। ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी पहले, तब जाके आपको ये अमल करना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या छोड़ना है? असद छोड़ना है, कीना छोड़नी है, बुग़्ज़ छोड़नी है, झूठ छोड़नी है, फरेब छोड़ना है, और नकाक यानी किसी पे इल्ज़ाम लगाना भी छोड़ना है। ये सब चीज़ छोड़ दोगे तो मेरा अल्लाह इतना गनी है, आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। मेरा रब इतना इल्म वाला है कि आपको बार बार बुला रहा है कि आ मेरे बंदे, मैं तुझे माफ़ करने की ताकत रखता हूँ। तो आप ये बुरे काम आपने जो किए उन्हें छोड़ने की कोशिश करें, तब आप इसको अमल करें। इन्ना आदेना पे जब आप इस पर अमल करोगे ना तो अल्लाह मेरा आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। तो जब भी आपका दिल ऐसा हो जाए कि मैं इन चीज़ों से अब अल्लाह ताला के रास्ते पे जब अल्लाह ताला अपनी हिदायत देता है तो बंदा रो रो कर ही कहता है कि अल्लाह अब मैं ये बुरे काम नहीं करूँगा। मैं उस जानवर की मौत नहीं मरना चाहता कि मैं प्यासा, मेरी जीभ एक हाथ की बाहर आ जाए, मेरी प्यास ना बुझे आखिरी समय में, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। तो क्योंकि ये चीज़ें हमें पढ़ते हुए इतने रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो ही जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हमारे लिए कामगर है। क्योंकि ये वक्त आपका और हमारा निकल रहा है, वक्त को आज तक कोई भी नहीं थाम पाया है, क्योंकि ये पूरा महीना ऐसे ही निकल गया कि हम अपनी मगफरत भी नहीं करा पाए। तो हमसे ज़्यादा बदकिस्म कोई भी नहीं है। तो चलिए हमें क्या क्या छोड़ना है इस अमल को शुरू करने से पहले, यानी हमें बुग़्ज़ छोड़ना है, असद छोड़ना है, कीना छोड़ना है, झूठ छोड़ना है, फरेब छोड़ना है, और किसी का नुकसान जो हमारे मन में आता है ना, इसका नुकसान हो जाए, इसका बुरा हो जाए, वो भी चीज़ हमें छोड़नी है। तो फिर हमें ये अमल कर लेना है। अल्लाह ताला बहुत गनी, बहुत ही रहमत वाला, आपको माफ़ कर देगा, आपकी मगफरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो चलिए फिर आपको ये चीज़ें कर लिए गोया हर किस्म की अखलाकी बुराई निकल जाएगी, और फिर आपकी तमाम बुराई भी इसके करने से भी निकल जाएंगी। आप इतने अच्छे बन जाओगे, इतने अच्छे बन जाओगे, अल्लाह ताला के करीब बंदे जो है ना, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाले, उनमें शामिल हो जाओगे, जन्नत के हकदार हो जाओगे, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। तो अल्लाह ताला आपको इस इन्ना आतेना कल कौसर की बदौलत आपके वो सारी बुराइयां ख़त्म कर देंगे अल्लाह ताला आपके। तो आप एक बार ये उम्मीद करके शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू करिए ईशा की नमाज़ से, क्योंकि अब हम जब वीडियो डालेंगे तो ईशा की नमाज़ तक ही आपको मिल पाएगी, इंशाल्लाह आपको मिल जाए। तो चलिए फिर आपको ये आज से ही शुरू करना है, क्योंकि आपको जब शुरू कर दोगे आज से तो आपका अल्लाह ताला बहुत ही इबादत करने, यानी आप जब इबादत करोगे तो बहुत ही खुशूसी के साथ करना अपनी मगफरत की, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, अच्छे लोगों में शामिल करेगा। तो आपको सिर्फ ईशा की नमाज़ के बाद या फजर की नमाज़ के बाद जब भी ये एक मुकर्रर वक्त कर लें, या तो फजर की नमाज़ के बाद का कर लें या ईशा की नमाज़, या दोनों ही पढ़ लें, क्योंकि वक्त जाने वाला है। जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतना ही हमें अल्लाह ताला खुश होकर और ज़्यादा नमाजेगा। तो हमें 11 बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा 10 मिनट भी, 5 मिनट लगेंगे। अगर अच्छी तरीक़ा से पढ़ोगे तो 10 मिनट लग जाएंगे खसूसी तरीक़ा से, क्योंकि आप रो रो कर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी मांगोगे तो 10 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। जिसको पढ़ने के बाद 11 बार आप दरूद शरीफ लगा ले आएँगे, फिर इसको पढ़ें, अपनी तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला आपको तमाम गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी। तो क्योंकि हम थक चुके हैं, अब हम इससे ज़्यादा नहीं आपको समझा सकते, क्योंकि हमारा रोज़ा भी है और पूरी रात हमने इबादत में भी निकाली है, तो बताना नहीं चाहते, इसके लिए अल्लाह ताला माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम थोड़ा थक चुके हैं, इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इतना जितना हमने बताया उस पर ही गौर करके अपनी मगफरत कराने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ही आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इसके कितने फ़ायदे हैं।
आपके जो शैतान आपको घेरे हुआ है वो भी आपके दूर हो जाएगा। शैतानी वसवसे भी आपसे महफूज, यानी शैतान के कब्जे में ही बुरे काम कर रहा है इंसान, तो शैतान के वसवसों से भी महफूज हो जाएगा और हर चीज़ से आपको अल्लाह महफूज कर देगा। कोई भी चीज़ आपको घेर नहीं सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अपनी तौबा इस्तग़फ़ार करें। आपको सिर्फ 11 बार इन्ना आतेना पढ़नी है, सुबह फजर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद। और अल्लाह पे यकीन करके आप इसको पढ़कर रो रो के अल्लाह ताला तूने अपने महबूब को इतनी बड़ी चीज़ से नवाजा, तो मुझे भी ये हौज़े कौसर अल्लाह ताला चाहिए। मुझे आखिरी समय में हौज़े कौसर चाहिए, मुझे हौज़े कौसर ज़रूर चाहिए। अल्लाह ताला मुझे ज़रूर पिलाना। अल्लाह ताला मैं प्यासा नहीं मरना चाहता या नहीं मरनी चाहता, जो भी है जैसे भी है, अल्लाह ताला मुझे हौज़े कौसर चाहिए। तो अल्लाह ताला से रो रो के हौज़े कौसर मांगी। हौज़े कौसर मिलना कोई मामूली बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।